देखिए अभी तक हमने डेडलॉक का एग्जाम्पल तो देख ही लिया था। आपको याद होगा जब हम लॉक स्टार्ट कर रहे थे हमने दिया था एग्जाम्पल, लेकिन अब ऑफिशियली डेडलॉक हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दूंगा कि डेडलॉक कैसा दिखता है कोड में, उसको चला के देखेंगे कि सर डेडलॉक से कुछ होगा ही नहीं, कोड ही नहीं चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन क्या है सर? मल्टी थ्रेडिंग में डेडलॉक एक सिचुएशन है जहां पर थ्रेड्स जो हैं वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ए एंड बी है, ए के पास पेन है, बी के पास पेपर है। ए वेट कर रहा है बी का कि जब वो पेपर देगा तब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, बी वेट कर रहा है ए का जब वो पेन देगा तब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, बस और कुछ नहीं हो रहा। एक दूसरे का इंतजार हो रहा है, तो काम तो कुछ होगा नहीं और वेट होता रहेगा फॉरएवर। समझ रहे बात को? तो ऐसी कंडीशन को डेडलॉक कहा जाता है सर। फॉर्मल तरह से बोले तो ये चार कंडीशन जब मैच होती हैं तब डेडलॉक होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर, जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन है उसमें लॉक वगैरह होना चाहिए, पहली बात तो ये ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वेट होगा एक दूसरे का। समझ रहे हो? होल्ड एंड वेट, अ थ्रेड होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर, हाँ ऑब्वियस सी चीज है। फिर थर्ड है नो प्रीएम्पशन, बोल रहा है कि सर आप छीन नहीं सकते पेन पेंसिल को, है ना, पेपर को छीन नहीं सकते, ऐसा कोई तरीका हमने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, होता भी नहीं है। सर्कुलर वेट, ये तो ऑब्वियस है, मतलब जो ऑब्वियस सी चीज है इन्होंने चार भागों में डिवाइड कर दी है, ठीक है, फालतू चीज है लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी का दिमाग खराब है इंटरव्यूअर का तो पूछ सकता है। ठीक है सर, तो थ्योरी तो हो गई है सर। एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। एक क्लास पेन है, एक क्लास पेपर है। पेन में क्या लिखा हुआ है? राइट विद पेन एंड पेपर एक मेथड है जिसके अंदर एक और मेथड कॉल हो रखा है पेपर डॉट फिनिश राइटिंग। फिर एक दूसरी क्लास है क्लास पेपर जिसमें एक मेथड है राइट विद पेपर एंड पेन एंड देन फिनिश राइटिंग मेथड उसमें कॉल हो रहा है। बस अभी मैं फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऊपर से कि क्या लिखा हुआ है, गहराइयों में जाएंगे अभी ऑब्वियसली। फिर सर दो थ्रेड्स बनाता हूँ मैं, टास्क 1 देखेंगे कोड क्या है, फिर दूसरा थ्रेड के लिए टास्क 2। फिर मेन में एक पेन का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक पेपर का ऑब्जेक्ट बनाया है और दोनों थ्रेड्स का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड देन दोनों को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हाई लेवल का ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी मैं, कोड में जाएंगे एक बार चला के देखते हैं इसको। तो कुछ आ रहा है, थ्रेड 1 इज यूजिंग पेन and is trying to use paper and thread 2 is using paper and trying to use pen। देख रहे हो? और चल रहा है इनफाइनेटली, देख रहे हो? मेरे को फोर्सफुली इसको क्लोज करना पड़ेगा सर। तो सर कंडीशन जो है वो यही वाली हो रही है जो मैंने आपको बताया अभी कि दो थ्रेड्स हैं, दो बंदे हैं, एक के पास पेन है एंड ट्राइंग टू यूज पेपर, दूसरा बंदा बी है या फिर दूसरा थ्रेड बी है वो पेपर यूज कर रहा है एंड ट्राइंग टू यूज पेन। तो सर सोल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, तो ये डेडलॉक है। अब देखते हैं कोड को। देखिए पेन में दो मेथड्स हैं, पेपर में दो मेथड्स हैं, दो थ्रेड्स हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 जब हम क्रिएट करेंगे तो उसी में हम दोनों के ऑब्जेक्ट्स भेज देंगे पेन एंड पेपर। सिमिलरली विद टास्क 2 जब हम टास्क 2 यानी कि थ्रेड 2 क्रिएट करेंगे तो दोनों पेन एंड पेपर के ऑब्जेक्ट्स वाया कंस्ट्रक्टर हम भेज देंगे। ठीक है, भेज रहे हैं जैसे यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है एक ही पेन होगा एंड एक ही पेपर होगा, सही बात है। तो जो दोनों बंदे हैं, है ना, दोनों बंदे हैं थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, दोनों के सामने दो ही चीज है, एक पेन और एक पेपर। ठीक है, थ्रेड 1 में क्या लिखा हुआ है? सही बात है, एक बंदे के पास पेन होगा, सही बात है, पेन डॉट राइट विद पेन एंड पेपर। दूसरे बंदे के पास क्या होगा? पेपर होगा, सही बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं पेन पेपर क्लास के अंदर। पेन में दो मेथड्स हैं, राइट विद पेन एंड पेपर एंड फिनिश राइटिंग। पेपर में भी दो मेथड्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं दोनों, राइट विद पेपर एंड पेन एंड फिनिश राइटिंग। अब देखो पेन किसके पास था? थ्रेड 1 के पास। सिंक्रोनाइज लगा हुआ है। जब एक मेथड डिक्लेयर होता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड से, इसका मतलब है दिस मेथड विल एक्वायर द इंट्रिंसिक लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट द मेथड बिलोंग्स टू, यानी कि पेन का लॉक एक्वायर कर लेगा ये मेथड। ठीक है, पेन का लॉक एक्वायर कर रखा है एंड लिखा हुआ है पेपर डॉट फिनिश राइटिंग, पेपर डॉट फिनिश राइटिंग, पेपर का फिनिश राइटिंग मेथड। अब पेपर डॉट फिनिश राइटिंग भी सिंक्रोनाइज्ड है, पेपर पे है, यानी कि इसको पेपर का लॉक चाहिए, सही बात है, यानी कि इस मेथड के पास पेन का लॉक है और वो ट्राई कर रहा है पेपर का लॉक को एक्वायर करने की, सही बात है, यानी कि थ्रेड 1। फिर थ्रेड 2 की बात करें हम तो हम पेपर डॉट राइट विद पेपर एंड पेन चला रहे हैं, यानी कि ये वाला मेथड। तो इसके पास पेपर का लॉक है एंड ही इज ट्राइंग टू रन पेन डॉट फिनिश राइटिंग। पेन डॉट फिनिश राइटिंग कब चलेगा? जब उसके पास पेन का लॉक होगा। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इसी वजह से जब मैं इसको चला रहा हूं तो थ्रेड 1 क्या है? उसके पास पेन है, ठीक है, ये रहा पेन, एंड ट्राइंग टू यूज पेपर। सिमिलरली थ्रेड 2 इज यूजिंग पेपर एंड ट्राइंग टू यूज पेन, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो ये क्या है? डेडलॉक बन रहा है। अगर नहीं समझ में आया
आया है तो दोबारा से देखिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोबारा से देखिए, ठीक है। अब मेरे को सर ये रिजॉल्व करना है, डेडलॉक नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। एक कॉमन अप्रोच क्या होती है, इंश्योर करना कि सभी जो थ्रेड्स है ना वो एक कंसिस्टेंट ऑर्डर में लॉक्स को एक्वायर करें, कंसिस्टेंट ऑर्डर में। जिसका मतलब है कि जो मल्टीपल थ्रेड्स है जो कि चाह रहे हैं लॉक को एक्वायर करना ऑन मल्टीपल रिसोर्स, दे शुड हैव ऑलवेज एक्वायर द रिसोर्सेज इन द सेम सीक्वेंस। मतलब बताऊंगा अभी। क्लास पेन को एज इट इज रखते हैं, क्लास पेपर को एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे आइए, ये जो लॉक एक्वायर कर रहे हैं ना, इसी में गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉक कर रहा है पेन को और पेपर चाह रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लॉक कर रहा है पेपर को, पेन चाह रहा है। इसी में गड़बड़ है। सेम ऑर्डर में दोनों काम करेंगे, अब ये हम चाहते हैं। अब देखिए, जिस तरह से लॉक एक्वायर कर रहे हैं उसको चेंज कर दें हम, तो रिजॉल्व हो जाएगा डेडलॉक। अब देखो, टास्क 1 क्या कर रहा है, पहले उसको लॉक चाहिए पेन का, देन चाहिए पेपर का। टास्क 2 क्या कर रहा है, उसको पहले पेपर का लॉक चाहिए, देन पेन का चाहिए। हम क्या कर देते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करेंगे एंड पेन पर लॉक चाहते हैं। पहले हम कह देंगे टास्क 2 से कि सर पहले आप पेन का लॉक लाइए, देन आप पेपर का लॉक रिक्वेस्ट करिए। सही बात है, दोनों चीज चाहिए होंगी। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। दैट्स इट। इट विल मेक श्योर कि सर थ्रेड 2 पेपर पर लॉक तभी लगाए जब उसके पास पेन का लॉक हो। सही बात है, लेकिन पेन का लॉक तो थ्रेड 1 के पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड पेपर का लॉक भी आ जाएगा उसके पास, क्योंकि थ्रेड 2 चला ही नहीं है। क्योंकि थ्रेड 2 चलने के लिए उसके पास पेन का लॉक होना चाहिए, तभी पेपर का लॉक भी एक्वायर कर पाएगा वो। समझ पा रहे हो बात को, भावनाओं को समझो। अगर मैं चलाता हूँ इसको तो चल जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डरिंग चेंज कर दें, कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग कर दें लॉक को एक्वायर करने की, तो डेडलॉक को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी इतना ही ध्यान रखिए कि सर हमने एक एग्जांपल देखा छोटा सा जिसमें डेडलॉक हो रहा था, हमने रिजॉल्व कर दिया। दैट्स इट। इतना ही ध्यान रखिए, बाकी की टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर।